खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि शिकस्त मिलने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। चला देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के सियासी दंगल में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तो वहीं बीजेपी 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया। मेरी प्रतिक्रिया बड़ी स्पष्ट है कि इस हार की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैं शीश झुकाता हूं। जो भी दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया उसके आगे शीश झुकाता हूं। आपको बता दें कि सुभाष चोपड़ा को पिछले साल अक्टूबर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। 72 साल के चोपड़ा पहले भी 1998 से 2003 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही हैं। वे 1998 से 2013 तक लगातार 3 बार कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक भी रही हैं। उन्होंने जून 2003 से दिसंबर 2003 तक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस का दिल्ली में एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो गया है। वह न सिर्फ खाता खोलने में विफल रही, बल्कि 63 सीटों पर तो उसके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हार के बाद बीजेपी का क्या हाल है। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि हार के बाद बीजेपी में किस तरह की खलबली मची हुई है। दिल्ली में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने मनोज तिवारी के इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। मनोज तिवारी ने दिल्ली में 48 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी को महज 8 सीटें ही मिली हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने मनोज तिवारी के इस्तीफे की पेशकश को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी के संगठन के चुनाव को टाला गया था। अब संगठन के चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की रही थी। 11 फरवरी की दोपहर तक मनोज तिवारी आश्वस्त थे कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था वैसे वैसे उनका हौसला कम होता गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा। उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है, लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। आखिरकार उन्होंने हार कबूल की और केजरीवाल को जीत की बधाई दी। फिर भी सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हुए। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद विपक्षी दलों में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत विपक्षी दलों को स्वीकार नहीं हो रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।